किशोर कुमार एक ऐसा फक्कड़ फनकार जो दिल से जिया और दिल से गाया। लेखक आपका नाम, प्रकाशित 2 अगस्त 2025। स्रोत काव्य डेस्क स्पेशल। किशोर कुमार नाम ही काफी है। वे ना केवल हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गायक थे, बल्कि उनके भीतर एक कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक और सबसे बढ़कर एक आजाद आत्मा भी बसी थी। हिंदी सिनेमा में ऐसी बहुआयामी प्रतिभा शायद ही किसी और के पास रही हो, लेकिन जितना दिलकश उनका संगीत था, उतना ही रंगीन और अनोखा था उनका स्वभाव। उनकी जिंदगी में ना कोई स्थिरता थी, ना कोई दिखावा। वे जैसे थे वैसे ही दुनिया के सामने रहते थे। न चेहरे पर नकाब, न दिल में छल। यही बेफिक्री, यही फक्कड़पन उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। आज हम किशोर कुमार के कुछ ऐसे किस्सों को याद कर रहे हैं जो ना सिर्फ उनकी शख्सियत की परतें खोलते हैं, बल्कि इस बात को भी साबित करते हैं कि वे वाकई में एक वन मैन इंडस्ट्री थे। जब दरवाजे पर टंगा था चेतावनी बोर्ड, बच के रहना किशोर से। आपने घरों के बाहर कुत्ते से सावधान या प्रवेश निषेध जैसे बोर्ड देखे होंगे, लेकिन किशोर कुमार के घर के बाहर एक और ही अंदाज में लिखा था, बिवेयर ऑफ किशोर। ये बोर्ड कोई मजाक नहीं, बल्कि उनके व्यवहार की सच्ची झलक थी। निर्माता एच.एस. रवेल एक बार उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। बातचीत के बाद जैसे ही रवेल बाहर जाने लगे, किशोर कुमार ने उनका हाथ पकड़कर हल्के से काट लिया। रवेल जब भौचक्के रह गए और इसका कारण पूछा, तो किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, बोर्ड तो पढ़ लेना था बाहर का। उनका ये अंदाज किसी को खलता नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि किशोर कुमार जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वे ना तो किसी को खुश करने के लिए बदलते थे और ना ही समाज के बने बनाए दायरों में फिट होने की कोशिश करते थे। जब एक गाने में निभाई दो आवाजें, मेल और फीमेल दोनों। 1962 की फिल्म हाफ टिकट में एक अनोखा प्रयोग हुआ। गाना था आके सीधी लगी दिल पे। इस गीत में महिला स्वर के लिए पहले लता मंगेशकर को चुना गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाईं। अब विकल्प था, किसी और गायिका को लेना या कुछ और सोचना। किशोर कुमार ने खुद ही ये चुनौती उठाई और उसी गाने को एक ही बार में मेल और फीमेल दोनों टोन में गा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिना किसी विशेष वॉइस मॉडिफिकेशन तकनीक के अपनी आवाज में स्त्री स्वर लाकर गाना गाना, वो भी इतनी स्वाभाविक ढंग से, ये सिर्फ किशोर कुमार ही कर सकते थे। और नतीजा, गाना सुपर हिट हुआ। दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और किशोर कुमार की बहुआयामी प्रतिभा को एक और मुहर मिल गई। जब किशोर ने रफ़ी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन विनम्रता नहीं छोड़ी। 1976 की फिल्म महबूबा के लिए सुपरहिट गाना मेरे नैना सावन भादों पहले मोहम्मद रफ़ी को देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभिनेता राजेश खन्ना भी एक राय ने पूरे समीकरण को बदल दिया। राजेश खन्ना का मानना था कि इस गीत की भावनात्मक गहराई को सिर्फ किशोर कुमार ही उभार सकते हैं, और फिर किशोर ने ये गीत गाया। गाने की सफलता ने यह साबित भी कर दिया कि यह फैसला सही था। लेकिन मजे की बात यह है कि किशोर कुमार ने कभी भी इस बात को गर्व के तौर पर नहीं लिया। वे ना तो कभी रफ़ी की आलोचना की और ना ही अपनी तारीफ। उनका मानना था कि हर कलाकार का अपना समय और अपना स्वर होता है, और किसी एक गाने से किसी की महानता तय नहीं होती। जब किशोर ने घर के आर्किटेक्ट से मांगा पानी पानी वाला घर, एक दिन किशोर ने एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा घर बना कर दो जिसमें हर कमरे में पानी हो, मैं नाव से डाइनिंग टेबल तक जाया करूं। आर्किटेक्ट ने सोचा कि शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन किशोर बिल्कुल गंभीर थे। वे चाहते थे कि उनका घर एक निजी जल महल जैसा हो। हालांकि ये सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन ये किस्सा बताता है कि किशोर कुमार सिर्फ फनकार नहीं, कल्पना के उस स्तर पर जीने वाले व्यक्ति थे जहां पहुंच पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। पैसे की कद्र थी, लेकिन पैसे से प्रेम नहीं। बेशक किशोर फक्कड़ थे, लेकिन पैसों को लेकर सजग भी थे। वे जानते थे कि उनकी कला की कीमत क्या है। कई बार ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचने पर उन्होंने पैसे की बात की, और यदि भुगतान तय नहीं हुआ तो उन्होंने रिकॉर्डिंग ही टाल दी। लेकिन जैसे ही पैसे मिले, उनका गला जो कभी खराब बताया जाता था, तुरंत ठीक हो जाता। एक बार उन्होंने अपने दोस्त से मजाक में कहा, जब मरूंगा ना, तो सारा पैसा छाती से बांध लूंगा और तब मरूंगा।
ये बात दिखाती है कि वे पैसे को लेकर गंभीर थे, लेकिन पैसे को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देते थे। नतीजा, एक कलाकार जो सिर्फ कला से नहीं, अपने चरित्र से भी अमर है। किशोर कुमार के जीवन के ये किस्से केवल मनोरंजक कहानियां नहीं हैं, ये उनकी सोच, उनकी स्वतंत्रता और उनकी आत्मा की झलक है। वे ऐसे कलाकार थे जो ना किसी ढांचे में ढले, ना किसी के आदेश पर झुके। वे वही करते थे जो उन्हें ठीक लगता था। उनके लिए संगीत एक ड्यूटी नहीं, बल्कि एक उत्सव था। एक ऐसा उत्सव जिसे वो अपनी शर्तों पर जीते थे। उनके गीत आज भी सुने जाते हैं, लेकिन उनका अंदाज, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी दीवानगी, वे सब कुछ उन्हें केवल गायक नहीं, एक किंवदंती बनाती है।